प्रोग्राम का फॉरवर्ड आप जानते हैं कि आपकी मुलाकात हम खास लोगों से करवाते हैं। तो कह सकते हैं वो खुद नहीं आए। नज़म एक मिनट मैं भी थी बीच में। मैं हूँ मैसम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं तानिया खान। डॉक्टर साहब आपके साथ क्या मसला है? कि आप ना ऊपर पानी रख दें भर के छत पे, चिड़िया का मतलब पिएंगी, अदब की टांगें वगैरह दबानी पड़ती हैं। एक तो ये चीज़ होती है हमेशा मेरे साथ कि मरीज़ को मेरी दवाई पे यकीन नहीं आता और अदीब को मेरे शेर पे यकीन नहीं आता। तो ऊपर पता नहीं कव्वे पीते रह गए। बच्ची लफ्ज़ जो है ना जी, ये लुगत का नहीं है, ये किसी चुगत का है। मोहब्बत में बहुत। अब से पहले मुझे लोग ना अदीब समझते थे, इस इंटरव्यू से पहले। मैं चुप नहीं कर रहा, मैं सामईन की जेबें काट लेता था। वहाँ लूटना ही है ना जी। और यार ये काट अब है मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब आप तो शायद लूटने वाले नहीं हैं। बड़े खतरनाक हो यार दोनों यार तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदबकारियाँ और मैं हूँ मैसम अब्बास। प्रोग्राम का फॉरवर्ड आप जानते हैं कि आपकी मुलाकात हम ख़ास लोगों से करवाते हैं जो अदब से जुड़े हुए हैं, अपना नाम कमा रहे हैं और अदब की भी खिदमत कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो भी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। मैसम एक मिनट मैं भी थी बीच में। मैं हूँ मैसम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं तानिया खान। ऐसे कहना था। मुझे लगा कि वो मैं उसमें बह गया कि कोई भी नहीं। हाँ है नहीं, साथ। बात तो तुम्हारी सच है कि आज वाकई हमारे साथ एक बहुत ऐसे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं कि आप नजर ही नहीं आई उनके साथ। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। वो खुद नहीं आए। सो अदब के लिए उनकी बहुत खिदमत भी हैं। मुझे 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 तारीफ करवानी है। Okay. तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, मगर अदब से उनका लगाव। शायर वो हैं, नक़ाद वो हैं, अदीब वो हैं, ड्रामाई पढ़ंतकार वो हैं। सर मैं सही कह रहा हूँ? जी ठीक है। नरेटर वो हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो हैं, थिएटर के लिए उनकी खिदमत हैं। एक लंबी फहरिस्त है जो कि मतलब मैं बहुत फॉर्मल नहीं होना चाह रहा, जो कि शो का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मल नहीं है। तो डॉक्टर साहब सर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें आपने गिनवा दी। थिएटर पर मैं पर्दा खींचने का काम करता रहा हूँ, इससे ज़्यादा थिएटर मैंने नहीं किया है। गलत कहा है इन्होंने ये कि मैं थिएटर भी करता रहा हूँ। डॉक्टर साहब कसरे नफसी से काम ले। चलिए बहुत मुश्किल अल्फाज, ख़ुद कह रहे हैं कि फॉर्मेट आसान है और मुश्किल अल्फाज। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मैं जी बस फौरन ही हॉट सवाल की तरफ शुरू कीजिए जी। डॉक्टर साहब आपके साथ क्या मसला है? मतलब आप क्यों खिदमत कर रहे हैं? डॉक्टर हैं आप, काम करें अपना। बचपन में सीढ़ियों से गिर गया था जी, अच्छा। और पता नहीं वो शुरू में बोलता नहीं था मैं, बड़ा मसला था। और घर वाले बताते हैं कि यार तुम बोलते नहीं थे। अम्मी जी ने को किसी ने कह दिया कि आप ना ऊपर पानी रख दें भर के छत पे, चिड़िया का मतलब पिएंगी। तो ऊपर पता नहीं कव्वे पीते रह गए। मैं चुप नहीं कर रहा। खिदमत तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अदब की खिदमत की टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट करती है। अदब की टांगें वगैरह दबानी पड़ती हैं, कुछ मैं ऐसी वही खिदमत है, कोई अदब की खिदमत इंजाम को। की। हाँ नहीं ऐसा नहीं होता। ये होता है आपके अंदर कोई चीज़ होती है जो आपको तंग करती है। बाज़ लोग निकलवा देते हैं, अच्छा बाज़ लोग साथ लेके फिरते रहते हैं उसे। तो शायद मैं निकलवा नहीं सका उसे, मेरा टाइम पे इलाज नहीं हुआ। तो मैं इस तरफ आ गया और कुछ अदब पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, आप लोग जानते हैं। और जो कुछ जानते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं, जैसे आप लोग दोनों माशाल्लाह यही काम आप कर रहे हैं। आपकी मुश्किल बारी, नहीं फिर आपने होता, क्या है कि मुझे मतलब। बोलने नहीं दिया। बोले बोले। जी 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 प्लीज़। आपकी डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर वैसे ही लाइफ इतनी मसरूफ है और वहाँ पे मरीजों को तो नहीं कभी शेर सुना रहे होते और कभी इस तरह। नहीं ऐसा होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यानी एक तो ये चीज़ होती है हमेशा मेरे साथ कि मरीज़ को मेरी दवाई पे यकीन नहीं आता और अदीब को मेरे शेर पे यकीन नहीं आता। ये मेरे साथ हमेशा होता है। अच्छा मैं वहाँ जाता हूँ तो मतलब मुझे स्विच करने में बड़ा मसला रहता है कि इस वक्त मैं क्या हूँ, और बस इस कश्मकश में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है। कुछ गुजर सवाल मेरे जहन में आ रहा है जी जी कि मतलब जब कोई खातून मरीजा आती जी है, जी जी तो उनकी कलाई जो है वो हाँ। आप शायर समझ के थामते हैं या डॉक्टर समझ वाह वाह वाह। असल में ये डिपेंड करता है ख़ातून किस तरह की हैं। देखें ना जी, उसमें तो आप नानी दादी की मतलब उम्र की भी आ सकती हैं, तो उस वक्त मैं डॉक्टर हो जाता अच्छा ठीक है ठीक है। हूँ जी। गुड।
मतलब कंट्रोल्ड जी बिल्कुल बिल्कुल है, क्या बात है जी जी। तो अच्छा, ये आपके ही एक शोबे से उनका ताल्लुक है अच्छा। और पाकिस्तान का बड़ा नाम है ज़िया साहब, ज़िया ओ उद्दीन साहब। जी जी। बाज़ लोग समझते हैं डॉक्टर साहब कि वो एक ओवररेटेड आर्टिस्ट है, हम्म। आपको क्या लगता है? ज़िया साहब ने एक काम पकड़ा, मुझे ऐसा लगता है, हम्म। और उस पटरी पर चलते ही चले गए, इतने के चले गए कि जैसे उनका पता कहीं और था, वो जो एड्रेस था वो तो गुजर गया, वो चलते चले जा रहे हैं जहाँ उन्हें रुकना भी था। अच्छा, क्यों कह रहा हूँ ये बात, देखें वो रीडर हैं, लेकिन ड्रामेटिक रीडर के तौर पे पेश होते रहे हैं आज तक। ही इज़ नॉट ड्रामेटिक रीडर, यानी ये आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगे या सुनने वाले। यानी ये एक परसेप्शन है, मैंने Yes. इसलिए सवाल आपसे किया। ज़िया साहब लेजेंड हैं इस काम के, इसमें कोई शक नहीं है। ज़िया मुइनुद्दीन ने मुझ जैसे हज़ारों, हम लोग उनके खाक भी नहीं हैं, मुतासिर किया। यस, और हम जैसे लोग निकल के आए, लेकिन उनसे भी बड़े रीडर्स मौजूद हैं और उनसे मुख्तलिफ रीडर्स मौजूद हैं। तलत हुसैन बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत कमाल रीडर हैं, और ज़िया साहब एक ख़ास टोन में ही हर चीज़ ले जाते हैं, और यकीनन अगर वो सुनेंगे या उनके फ़ैन सुनेंगे तो नीचे कमेंट्स में बता ही देंगे कि उन्हें ये बात कैसी लगी। तो ये है, ड्रामेटिक रीडर क्या होता है जो ज़िया साहब नहीं है, वो क्या है? असल में ये है कि पॉइंट ये है कि लिटरेचर को कैसे पहुंचाया जाए, मतलब अदब को किसी गाड़ी में बिठाया जाए या किसी रिसेप्टर पे बिठाया जाए कि वो सुनने वाले को जाके लग जाए। अच्छा, एक तो चीज़ है ये, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बहुत अच्छे होंगे, आज का दिन कैसा गुजरा, ये एक लिटरेचर का पीस है। फॉर एग्जांपल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, उम्मीद है आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। तो यही ड्रामेटिक रीडिंग है, ठीक है। अच्छा, अब लिखा तो लिखने वाले ने यही है, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, आज का दिन अच्छा गुजरा होगा, लेकिन मैंने या पहुंचाने वाले ने उसको किस तरह पहुंचाया है, तो ये ड्रामेटिक रीडिंग है। फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जब आते हैं हमारे पास, जो बच्चे सीखने आते हैं उनको भी बताते हैं, जो जानते हैं बता देते हैं भाई। गुड। अच्छा, इतना आपका माशाल्लाह मुतालिया है और इतना आपको अंडरस्टैंडिंग है उर्दू अदब की और सब कुछ, जाहिर सी बात है, अल्फाज हाथ तो बांधे खड़े बिल्कुल रहते हैं। अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास लहजा है। जो है वो मतलब अल्फाजों को कान पकड़ाए हुए होते हैं वो। हो तो सकता एक है। छोटा सा एक मिनट, मीम इधर निकल रहा है, हाथ बांध के खड़ा हूँ। ऐसे ही है, ऐसे ही, अच्छा ऐसे जी। ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो एक छोटा सा सवाल है जी, जी। जो ना के शकल में नहीं समझ आ रहा, जी तो आपसे पूछ जी जी बिस्मिल्लाह। कि लफ्ज़ बच्ची हाँ, उर्दू लुगत में किस तरह आया है, कहाँ और ये आया जैसे है, इस्तेमाल होता जिस- क्यों होता है, कोई और बेहतर लफ्ज़ क्या नहीं है, ये इस्तेमाल- क्या असल है? में बच्ची लफ्ज़ जो है ना जी, ये लुगत का नहीं है, ये किसी चुगत का है, जुगत क्या, वाह। और ये किसी चुगत ने ईजाद किया है और उठा के लुगत में डाल दिया होगा, तो ये है। और अब देखिए, हकीकी और मजाज दो मायने हो गए हैं बच्ची के भी, आप हाँ, अंदाज़ा कीजिए। आप कहीं किसी को बच्ची कह रहे हो तो मतलब पहले गलत वाला मायना जहन में आ रहा होता है, मतलब आप अंदाज़ा कीजिए, कुछ इस तरह के हालात हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये है, अब से पहले मुझे लोग ना अदीब समझते थे, इस इंटरव्यू से पहले अच्छी खासी ज़िंदगी थी मेरी। होता है सब कुछ। हम चाहते हैं कि जो छुपे हुए जो एक हैं वो भी जी बिल्कुल, बहुत निकल आएगा, बड़ा जो कुछ कल, मतलब पढ़ने से वो मेरे ज़हन में निकल एक आया। जुमला जी, जी, आया जी, जी। कि वो हमने पढ़ा था, वर्ड्सवर्थ की पोएम थी शायद, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। अब हम उस जुमले को अगर अब लिखें, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, तो उसका मतलब बिल्कुल कुछ और ही कुछ और है। निकला। हाँ जी, क्या बात है जी। मोहब्बत में नाकामी कामयाबी होती है, आप इतनी क्यों कर चुके हैं अब तक? मोहब्बतें तो बहुत की हैं, अच्छा, और कामयाब। यानी जो आपकी मोहब्बत की डेफिनेशन में पूरा उतरती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, अरे साहब ऐसी वैसी, ओ हो, मतलब अभी शो देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, भाभी आपकी शो देखेंगी को कई शादी से सारी पहले तो की होगी ना वो। हाँ जी, शादी के ये बाद ये हम नहीं लगा सकते, इस पे हम पर्दा रखते हैं। ठीक, शादी के बाद तो उनसे मोहब्बत की है ना भाभी जान से आपकी। ये कवर करें डॉक्टर। हाँ, देखो ना, मैंने घर जाना है, उसने शो देखना है, और मैंने बाद में भी कोई शो करना है, मतलब मैंने रहना भी है ना जी। तो कामयाबी नाकामी, वैसे ना
ये ज़्यादा अदबी और कह लें आप किताबी बात है। ये कामयाबी नाकामी कुछ नहीं होती। मेरा ये ख्याल है, एक जायका दे जाती है हर तरह की, कुछ खट्टा दे जाती है, कोई मीठा दे जाती है, कभी कड़वा दे जाती है। मतलब ये जायके हैं और कड़वा भी एक जायका है, और उसको आप नाकामी क्यों कह रहे हैं? उसी की वजह से तो मीठा नज़र आ रहा है। मतलब तो ये कुछ ऐसा सीन है, मेरा ख्याल है। गुड गुड, अच्छा है। मैं मतलब बहुत- हर एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहिए। अच्छा खासा आदमी हूँ मैं अदीब, आप देख रहे कितनी अच्छी बातें कर लेता हूँ जी। बहुत अच्छा। मतलब आप तो मुशायरे भी पढ़ते थे और मतलब एकदम से छोड़ दिया। अच्छा, ये किसने, ये बहुत कम लोगों को पता है ये बातें। research ये किया जो है आपने? मुझे आपने कुछ कि हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब मुशायरे पढ़ते थे, बिल्कुल मुशायरों छोड़ में। दिया आपने? छोड़े क्यों? सच ये है ये कि मुझे ये लगा कि मैं उस तरह का शायर नहीं हूँ, शायद मैं शायर नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब आप मुशायरे लूटने वालों में से होते हैं। मतलब मुशायरे में वो हाँ ज़्यादा ये है, मैं पढ़ने जेबें वाला काट भी लेता तो था, है, ये मैं सामईन की जेबें काट लेता था। वहाँ लूटना ही है ना हाँ, जी। लूटना बिल्कुल। अर्ज़ ये है इसमें मेरी कि मुझे ये लगा कि मैं शेर पढ़ने से कुछ बेहतर आदमी हूँ। मतलब मैं इससे कुछ बढ़ के कर सकता हूँ। यानी मैंने गज़ल कही है जी, मिसाल के तौर पे, और अब जी मैं इंतज़ार में हूँ कि मेरी को सुन ले। ठीक है, अच्छा तहज़ीब हाफिज है ना, तहज़ीब जो है वो, अब आज ये आपके फोरम पे ये बात बता रहा हूँ, जी जी। मुझसे पहले पढ़ता था। हाँ, अगर आपने मुशायरे की वीडियो जी, देखी जी, है, जी, उसमें मैं तहज़ीब के बाद पढ़ता था, यानी उस वक्त मैं उससे सीनियर शायर था, लेकिन वो मुझसे अच्छा शायर था। मतलब तहज़ीब, आप आज ये बात साबित हुई कि तहज़ीब एक शायर बन के सामने आया, मैं एक ड्रामेटिक रीडर बन के सामने आया। मतलब उस वक्त ये फैसला रास्ते जुदा हो बिल्कुल गए। दुरुस्त था कि मैं शायर के अलावा भी कुछ हूँ, और शायद मैं शायर बन के मैं शायद वो महदूद रह जाता। यानी जैसे ऐसे ही एक शायर अपनी सिन्फ चुनता है कि मैं नज़्म कहूँगा या मैं गज़ल कहूँगा, तो आपने ये एक आर्ट की डिफरेंट मैंने यही चुना कि क्यों ना जो इतना लिटरेचर लिखा जा चुका है मिज़दानिया, वो उसको कौन पढ़ेगा। So what made you do that? मतलब क्या ऐसा मोमेंट था कि आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ये कर, क्योंकि शायर होना और कामयाब मुशायरे करना तो वैसे ही बंदे को बहुत ये तो लोग तारीफ़ करते थे हमेशा कि यार तुम बोलते अच्छा हो। कुछ ड्रामा मेरे अंदर था, मतलब मैंने पहला जो, और राइटर भी, मैंने जो पहला जो कुछ लिखा या परफॉर्म किया था तो मैं 9th में था, और 9th और मैट्रिक में मैंने किया। फिर लोगों ने कहा कि इसमें तो कोई आर्टिस्ट वगैरह है, तो इसको आप थोड़ा, अब्बा जी ने भी देख लिया, उन्होंने कहा ये, कुछ लोगों ने तारीफ़ की, कुछ ने कहा बहुत बुरा, ये क्या कर रहे हो। तो मेरे अंदर ना आर्टिस्ट हमेशा से था। अच्छा, वो आर्टिस्ट हाथ चढ़ गया अदीबों के। मुझे बहुत अच्छे उस्ताद, कुछ दोस्त अच्छे मिलते गए। अच्छा, बहुत बड़े बड़े नाम मेरे शहर के, वो इत्तेफाक से मैंने उनसे उर्दू पढ़ी, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उनसे उर्दू पढ़ी। अब वो एक आर्टिस्ट, उन्होंने फिर अपने हिसाब से मुझे शायद कुछ कर दिया कि मैं इस तरफ ज़्यादा आ गया कि हाउ टू रीड लिटरेचर, इस पर काम किया जाए। और वैसे भी मैं अभी पहले भी अर्ज़ कर चुका, इतना अदब लिखा जा चुका है जो कि बेहतरीन है। ये आप समझते हैं कि या तो उससे अच्छी बात की जाए, यस, या वही पढ़ा जाए। या कम से कम बच्चों को, नए लोगों को, यार वो पढ़ के देख लो, हो सकता है तुम्हारे काम का हो, तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि थोड़ा अजीब सा सवाल करो यार। वो करूँगा। अच्छा, तो बाद में करेंगे। थोड़ा सा ज़रा अच्छा, ठीक है। अदब पे खेल रहे हैं, कारियाँ पे बाद में आएंगे। अच्छा, कारियाँ में बाद में आएंगे। ओह, अच्छा सर, वो ये है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप पुराने लोगों को, असातिज़ा को, मतलब नए लोगों को आप लिफ्ट नहीं करवाते। आप कहते हैं यार ये फजूल आदमी है, पुराने असातिज़ा ही बेहतरीन लोग हैं, कर चुके हैं काम। असल में मैं खुद शायर नहीं ना बन सका इसलिए। अच्छा देखिए, एक तो ये जवाब है इसका। मुझे असल में, मैं वरना खुद लिखता रहता। मतलब मैं उस्तादों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए मैंने खुद लिखना तर्क किया हुआ है। मैं ये बात जानता हूँ कि इससे बेहतर मिसरा नहीं हो सकता कि पंखड़ी गुलाब की सी है। मैं ये जानता हूँ कि काव कावे सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, इससे बेहतर मिसरे नहीं बैठ सकते। मुझे उस्तादों ने ना ये चीज़ें बता दी कि ओए खीर है बस।
अच्छा, अब मैं इस शहर में इतना डूबा हूँ, इस कह लीजिए कि इसमें इतना गर्क हुआ हूँ। यार आपका सवाल क्या था? सवाल ये था कि वो आप क्यों पुराने असातिज़ा को ज़्यादा हाँ, क्लासिकल इसलिए है यस, पहला वो मैं क्लासिकल, असल में उसको देखने वाला कोई नहीं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ, बड़ी देसी सी। एक बंदा है, उसने लस्सी पी रखी है, और एक बंदा है, उसने खालिस दूध पी रखा है। अच्छा, जो लस्सी वाला है ना जी, उसने कहना है यार उसकी विस्कोसिटी ऐसी होती है, वाइट होता है। लेकिन एक दूध पीने वाला जो बंदा है ना, उससे लगेगा नहीं यार ये है लस्सी, वैसा है, उस जैसा है, ये वो नहीं है। हम अपनी जनरेशन को दूध चखा तो दें, वो कम से कम हाँ, देखें। वो कई फिल्मों में दिखा रहे होते हैं ना जी, कयामत आ गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। वो बल्कि अक्सर फिल्मों में हॉलीवुड बड़ा पेंट इस टॉपिक को तो बहुत ज़्यादा करते हैं। और लेकिन कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ पौधे लेके फिर रहे हैं कि अब चूंकि पोस्ट एपोकलिप्स जो वर्ल्ड उसमें हम उसको ग्रो करेंगे। कोई जानवर लेके फिर रहा है कि मैं जो है ये ठीक है, बड़ी फिल्में हैं आप लोग, हाँ, मैं ये वो पौधे और फूल लेके फिर रहा हूँ, वाह, मैं चाहता हूँ कि मैं ये उगाऊंगा। और कल जो दूसरी जनरेशन, देखो आप लोग अपना काम बहुत अच्छा कहते हो, आप बहुत अच्छा लिखती हैं माशाल्लाह, दोनों को मैं सुनता हूँ, दोनों को सुन रखा है मैंने, नहीं कोई इसमें वो नहीं। अच्छा, लेकिन क्या एक ऐसा बंदा इनमें नहीं होना चाहिए था जो वो पौधे भी लेके फिरे कि यार मैं लगाऊंगा ज़रूर अगली दुनिया में इसको, मैं वो करता फिर रहा हूँ, मुझे लगता है। गुड। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम आदि मुजरिम हो इसका। हाँ, ये वो आज वो आपके सामने बहुत अच्छा, वो नहीं, हाँ, वरना- माशाल्लाह खुद बहुत सर, आप साथ में शख्सियतें हैं, वो मतलब खातून खुद के सामने सेलिब्रिटी कौन हैं। बोल सकता है? अच्छा हाँ, ये है। मैं एहतरामन भी बंदे को खामोश होना चाहिए, टेक्निकली भी आप उतना बोल नहीं ना नहीं सकते। नहीं बोल सकता, टेक्निकली भी नहीं बोल सकता, तो ये तो बिल्कुल आजकल मैं हाँ, तो क्या पूछूं, मेरे जहन में कोई सवाल नहीं आ कुछ नहीं, रहा। आप मेरे- मुझको मतलब मैं तो सात शुरू- का मैं तो पहाड़ा शुरू सुना हो दें, जाऊं। मैं क्या। रैपिड फायर शुरू करता हूं। हाँ, कोई कुछ करें, मुझे ना फायर कर दीजिएगा, देख लें। चलिए मैं आपसे एक पहेली पूछती जी जी, बिस्मिल्लाह। हूँ। एक बतख के आगे दो बतख, एक बतख के पीछे दो बतख, टोटल कितनी बतख? एक बतख के आगे दो बतख, एक बतख के पीछे दो बतख, एक बतख के आगे नहीं, दोबारा क्या था? बतख के आगे दो बतख, एक बतख के पीछे दो बतख, टोटल कितनी बतख? 1 2 5। आपका जवाब गलत। अच्छा, 3 मुझे भी बतख नहीं है। पता। देखो, एक बतख के आगे दो बतख, एक ओह बतख के माय पीछे दो गॉड, बतख। ओह माय गॉड, ये यार, मैथ्स, क्या ओह आप ऐसे माय पढ़े लिखे गॉड। आदमी हैं? इसी डॉक्टर, डॉक्टर मतलब साहब किसने आपको डॉक्टर बना दिया? तो मैथ्स नहीं पढ़ा रहे ना? मैथ्स नहीं हुई है, थैंक यू। मैथ्स मैंने नहीं पढ़ा, बल्कि मुझे जो जानने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैथ्स में मैं किस तरह का हूँ। बायोलॉजी की पहेली पूछे। हाँ, ऐसा कर लें। डॉक्टर साहब, एक बता- चीज आपने हाँ। सुनानी है खास, बिस्मिल्लाह। exclusive, जो हाँ। कहीं पे ना छपी हो, आपकी अपनी, ओह माय गॉड, ना कहीं पे आपने सुनाई पढ़ी हो, हो। रियली? ना किसी मुशायरे में, ना एक्सक्लूसिव की फॉर हो। अदबकारियां, मतलब मैं शो के बाद बिगड़ना ना जाऊँ, मैं शायरी शुरू कर दूँ, पता चल रहा है। और नहीं यार, ये अच्छा, मैं ज़रूर सुनाऊँगा, आप जब आप कहेंगे। अभी सुना। अच्छा, मैं सुनाऊँ, हाँ, मैं सुनाऊँ। अच्छा, इरशाद करें। चले मैं आपको कुछ 2-3-4 शेर ऐसे सुनाता हूँ जो शायद आपने मेरे नहीं सुने हो, ठीक है। और जो मुझे लगा था कि मशहूर हुए थे हम्म। उस वक्त के लिहाज से। टोक दीजिएगा अगर आपने सुन रखे हो मेरे ये शेर तो। दिल तेरा किससे लगा, कैसे लगा, पर्दे में रख। वाह, वाह। वाह। दिल तेरा किससे लगा, कैसे लगा, पर्दे में रख। दिल तेरा किससे लगा, कैसे लगा, पर्दे में रख, क्या वफा कैसी जफा, जो कुछ हुआ पर्दे में रख। वाह, 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 वाह। क्या कहना? बहुत है। ये तो सच है उसकी महफिल में खुला है एक राज। क्या ये तो सच है, उसकी महफिल में खुला है एक राज। क्या खुला, कैसे खुला, किस पर खुला, पर्दे में रख। पर्दे में रख। वाह, वाह, वाह। हाँ। जिंदगी के मयकदे से तृष्णा गाने शौक को, क्या मिला, किससे मिला, कैसे मिला, पर्दे में रख।
तो ये एक रदीफ पर्दे में रख जो थी ये उस वक्त उस्ताद कहते थे कि हमने नहीं सुनी, और ये बड़ी नई रदीफ है। और अच्छा, इस रदीफ में भी वैसे आपका जो आर्टिस्ट है ये एक ऐसी रदीफ है जो शायद पुराने कवालों में होगी दौर में कहीं होगी क्योंकि लंबी बहर है। हाँ, लेकिन उससे मिलती जुलती रही होगी, ऐसा है, मजेदार ऐसा रहा होगा। हाँ जी, मतलब तो यानी आपका आर्टिस्ट तो शुरू से है। हाँ, मैं वो अर्ज कर चुका हूँ कि आर्टिस्ट जो है के अंदर। हाँ जी, कुछ करें शुरू। हाँ जी, हाँ, मेरा मतलब है कि कोई चीज़ शुरू कर दें। हाँ हाँ, करो ना, करो, एक लफ्ज जो आपके ज़हन में आए, कोई गाली आए, कुछ भी आए, फिर कहें करो ना, करो ना। इमरान खान। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहें, सुभान अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। एक शेर सुनाना चाह रहा हूं। खिरद का नाम जुनू पड़ गया, वाह वाह वाह, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। वाह वाह वाह। इसका सियासी माहौल से ना कोई ताल्लुक नहीं, तो मुझे एक से शेर याद आ गया एक। हाँ जी, ऐसे ही अदब कारियाँ भी, अदब भी तो है ना जी, तो सिर्फ कारियाँ। जी जी, जवान शायर, जवान शायर, जवान शायर, जवान शायर आज भी जवान है, अलबत्ता मर चुका है वो आदमी और जा चुका है वो आदमी। ऐसा लग रहा है कि आज मौजूद है और जवान है। मतलब जब कोई बंदा भी मोहब्बत की जवानी को छुएगा ना, वो जॉन से नहीं निकल ही नहीं सकेगा। कहते हैं कि उदास करने में जॉन का आज भी सानी नहीं। अरे उदास मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने जॉन को मुशायरे पढ़ते देखा है। ठीक है, ये आप चला दीजिएगा मेरी तरफ से, मुझे एक दो हजरात हैं उनसे बच के चलना पड़ेगा, हेलमेट में ले लूँगा। लेकिन जॉन साहब उदासी जितनी खुद पर तारी करते थे, वो सारी की सारी उनकी ज़ाती बज़ाते खुद तारी करदा थी। जो कि वो एक एक्ट के रूप में करते थे, बहुत बड़े मंजे हुए एक्टर थे, सॉलिड। और ये उनकी इज्जत है ये बात कहना, ये कोई उनकी बेइज्जती नहीं है जॉन को ये कह देना कि वो आसान है। आप 10,000 का मजमा हो, मैडम मुझ जैसा, ये कोई भी वहाँ जाके खड़ा हो रहा है और वो आके उसी तरह लहक भी रहा है और गिर भी रहा है और बेतरतीब भी हो रहा है, और उसमें बेतरतीबी में वो एक कता सुना के और वो बात भी कर रहा है। फन है वो, ये सारा कुछ खुद से करते थे और ये उनका एक स्टाइल था। और ये वो लेगेसी आगे चली भी। अंदाज है यार, लेगेसी आगे चली वाली जो बात है ना, चले ठीक है। आप मानते हैं या नहीं मानते? कोशिश की किसी ने? हाँ, किसी ने कोशिश की और फिर बाद में जीन्स ममनू हो गई। तो चलो खैर, लेकिन नहीं ममनू नहीं है। हाँ, नहीं पहनी जा सकती है जीन्स की, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, सेक्स, प्लेयर, मोहब्बत, अगेन प्लेयर, ठीक, ओके, सेम। बड़े खतरनाक हो यार दोनों यार तुम लोग। ओए होए होए होए, अरे जालिम। अच्छा ठीक है, नहीं भाई, बड़ी मेहरबानी। हाँ अच्छा ठीक, दोबारा कर लूं? नहीं ठीक है। मतलब किसी नहीं जवाब तो मैं ठीक है, ये कहने के चलने के काम नहीं। हाँ, मतलब ये ना हो कोई, मतलब फेमिनिस्ट भी तो आ सकता है ना, हमलावर कि यार ये क्या बात है। नहीं, हाँ यार, प्लेयर ही तो कहा है। गाना भी गाते हैं। ये किसने कहा है? ये डॉक्टर साहब बिल्कुल म्यूजिक को इतना समझते हैं। म्यूजिक समझना एक और चीज़ है, म्यूजिक समझना एक और चीज़ है। और गाना, मतलब मेरा गाना जो है मेरी बीवी ने ज़रूर सुना हुआ है, और क्योंकि उसका हमारे बेड और वॉशरूम का इतना फासला नहीं है, इसलिए उसने सुन रखा है। वॉशरूम सिंगर है। हाँ, आप सब लोग कैमरास बंद करें और हम भी साइड पे हो रहे हैं। ये अपनी जो भाभी को नजर कर रहे हैं गाना एक जी, और कोई नहीं सुन रहा डॉक्टर साहब। अरे यार, ये बड़ा अच्छा चांस है, मैं वैसे चाह भी रहा हूँ उसके लिए कुछ करना। मैं उनके बिल्कुल, और कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, टिपिकल एक
ये जा रहा है लाइट है? अच्छा, आप नजर आ रहे हैं। मेरी आवाज़ है? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की, जागती रहती हैं आँखें, चाँद निकलता नहीं, ओ बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? वाह वाह। थैंक यू वाह, थैंक यू बहुत थैंक यू अच्छा। थैंक यू। अच्छा गा दिया आपने। हमारा एक सेगमेंट होता है सस्ते सवाल। अच्छा मैं एक सीरियस सवाल पूछना अरे चाहती हूँ ये कि वाले आपने- ठीक थे? ये मुनासिब अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जी जी एक सीरियस जी सवाल जी मेरे बिस्मिल्लाह, ज़हन में है जी जी बिस्मिल्लाह। कि मैंने नोट किया है कि हर शोबे में हर तरह के लोग होते हैं, हाँ। कोलैबोरेशन भी करते हैं, शायर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, क्यों? शायद ये हर शायद artist- सेंसिटिव होते हैं थोड़े से ना, मतलब इनसिक्योरिटी आ जाती है आप में ना, सेंसिटिविटी से आ जाती है शायद। और मतलब समटाइम्स कोई शायर की तारीफ भी कर रहा होगा तो मुझे उसको पता लगेगा नहीं नहीं ये तारीफ नहीं कर रहा। हाँ ऐसा है, वो ना सेंसिटिविटी से आ जाती है, या वो थोड़े से ना मतलब ज़्यादा पोजेसिव हो रहे होते हैं साले वो, इसलिए साले ले शायरी को लेके। हाँ जी, और अपने आर्ट को लेके आई गेस शायद ये इस बात का जवाब है जो आपने पूछा है। सही। मोस्टली होते हैं, आर्टिस्ट को होना चाहिए, होना चाहिए। आर्टिस्ट को होना चाहिए पोजेसिव भी, सेंसिटिविटी तो है ना, मतलब आप दोनों माशाल्लाह आर्टिस्ट हो, सेंसिटिविटी तो है ही ना। उसके बगैर तो है वही ही तो नहीं। वजह है, एक पूरा कर्व है जिसको आप यस, translate उसको ही तो आप मार रहे हैं, उसको ही तो चुप करा रहे हैं, उस बेचारे उस कीड़े को कहना चाह रहा था ना मैं। अच्छा, तो बेसिकली तो ये पोजेसिव भी होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे ये बात जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में अब तक पोजेसिव रहा नहीं, अब मुझे एहसास होता है चीज़ें, आप पता ज़ाया होना शुरू हो जाते हो, आप पोजेसिव नहीं होगे ना, आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आप खुद ज़ाया हो रहे हो, तो बाद में एक उम्र में लगता है आपको आके, गालिब जैसा दिल किसी का नहीं होता कि इतने सारे अशार को उठाए और कहे कि भाई ये पकड़ो, ये जला दो और ये छाप दो। बताओ 25 साल की उम्र में उसका नुस्खा हमीदिया छप रहा था जिसमें ये अशार थे नक्श फरियाद, 25 साल की उम्र में। वाह वाह वाह। वाह। मैं हैरान, अरे हम क्या जानते थे यार, 25 हम कुछ भी नहीं, 25 साल की उम्र में उसका नुस्खा हमीदिया चल रहा था, छप रहा था। सो ये बात जोड़े साहब, आप भी क्या ये समझते हैं कि जो मेरे ज़हन में एक और सवाल था। Sure. अच्छा लो दीदी, मैं एक सवाल पूछना जी, जी, चाहती हूँ please. कि मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जिन लोगों ने क्लासिक अदब को नहीं पढ़ा और अगर वो अब पढ़ना चाहें, आपका ये शो देख रहे हैं या हम ये मैसेज उन तक पहुँचा रहे हैं, तो वो किन शौरा से शुरू करें, किसको पहले पढ़ना शुरू करें? थोड़े हजम भी हो जाए ना जरा। हाँ। हमने अंदाज बड़ा स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है। जिन लोगों ने क्लासिकल अदब नहीं पढ़ा, ये खुद एक बहुत बड़ी लाइन है, मैं इस पे कोई शो करूँगा कि जिन लोगों ने क्लासिक अदब नहीं पढ़ा हुआ, और ऑलमोस्ट इसका जवाब यही है कि कोई जिन लोग ही हैं, वो जिन हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, वो मादा परस्ती के जिन हैं, वो मटेरियलिस्टिक जिन हैं जिन्होंने अदब नहीं पढ़ा हुआ या क्लासिकल। अच्छा, अब ये है कि आपके क्वेश्चन में एक चीज़ देखें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उठें और आप रफ़ीउद्दीन सौदा पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ा भी नहीं जाएगा, मुझसे भी नहीं पढ़ा गया। मैं ये नहीं कहता आप उठें जी और आप वली दकनी उठा लें, वो उसको पढ़ लें, गालिब या मीर को उठा के पढ़ना शुरू कर दें। जॉन पढ़ लो, फराज पढ़ लो, फैज़ पढ़ लो और आते जाओ ऊपर, मैं बुलंद करते चले जाओ, करते चले जाओ। अब वो दो के बजाय चाय बनाई है एक कप, एक शेर चल रहा है। जी जी। अफसोस आज तू भी फरामोश हो गया, यकीन जानो मैं शायर भी काफ़ी, बहुत हाँ शायर भी बड़ा चला, बहुत शायर चला है। और उसमें एक उनकी किताब थी, मुझे संदल कर दो,
तो अब संदल एक लकड़ी है पूरी। बड़े परेशान होते थे हम कि करना क्या है, और मतलब हम ये कैसे, ये गुस्ताखी है यार, बुरी बात है। इंसान वो बहुत अच्छे हैं और वो राइटर ज़्यादा अच्छे हैं, ड्रामा राइटर, अपनी शायर होने के निस्बत। हाँ मुमकिन है, यस, बल्कि ठीक कह रहे हो तुम। और हाँ, उनके क्रेडिट पे चीज़ें हैं इस एक तरह दो की। हैं, एक हाँ हाँ, play है, यस यस यस, हाँ, बल्कि हमारा तो बचपन का प्ले है वो। यस, मुझे आपके शायद ना भी हो, मैं लेकिन आप वो, में से शायद अच्छा, थोड़ा कि बड़ा ही हूँ। आपको लगता मुझे नहीं है पता नहीं कि किसकी बात उस अच्छा, उन साहब अब ने, नहीं पता चला। उन साहब ने लोगों को अदब की तरफ लेकर नहीं आए? नहीं, आए हैं, आए हैं, आए हैं, आए हैं, आए हैं, किताब की सूरत में दे आए रहे हैं, थे, आए हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही है यार, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। असल में पता क्या है, कुछ एक दौर ऐसा गुजरा है, अभी भी उस दौर में जी रहे हैं, जिसमें ना मतलब शायर होना ना एक सोशल प्रेशर है। मतलब अगर आप शायर नहीं हैं, आपको बात, आपकी लोग आपको इजी ले रहे होंगे। मतलब यहाँ में तस्वीर के साथ शेर नहीं लगाया। यस, यार वो बंदा है पूरा। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक दो मिसालें आपको पुरानी दे रहा हूँ, अब चूंकि तुमने ये बात छेड़ दी है मिसम। अतर शाह खान जैदी मरहूम, बड़े कमाल, मैं उनको हमेशा ड्रामा निगार की हैसियत से जानता और इज्जत करता, और लोगों को बताता रहूँगा सारी उम्र मरने तक के इस बंदे के ड्रामे देखो। मतलब उसमें चाहे जैदी है, उसमें चाहे बाद बा मुलाहिजा होशियार, इसका ड्रामा है, सुभान अल्लाह जैदी साहब का, अल्लाह करवट कर इंतजार फरमाइए भी इंतज़ार फरमाइए उनका। लेकिन साहब शेर कहने लग गए आप। इस तरह से और भी मिसालें हैं। तो ये अब जिस तरह आपने कहा ना कि ये बंदा अदीब, आप ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे शेर भी कह सकें। आप ड्रामा निगार के तौर पे अगर अच्छे हैं ना, तो वो भी एक लिटरेचर है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा अदब है, आप उसको आगे लेके डॉक्टर साहब ये नहीं मानते ना नकार लोग, हाँ, नहीं, कहते हैं नहीं ये हमारे फिल्मी गाने क्या होते हैं। हाँ, ये बात, ये बड़ी लंबी डिबेट है। थोड़ी ये सी जवाब दे दीजिए। जवाब इसका ये है कि वक्त ने साबित किया, देखो साहिर आए, उसने फिल्मी शायरी को इज्जत दी। मतलब यानी ये मेरे उस्ताद के लफ्ज़ हैं और बिल्कुल सही हैं, मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ। वक्त ने साबित किया कि क्वालिटी कंटेंट जो है वो किसी भी काम में हो, चाहे जैसे कि मिसाल के तौर पे नियाज़ी भी लिखते रहे, फैज़ साहब भी लिखते रहे, और लिखा, इन्होंने लिखा हबीब जालिब ने बहुत, ये हाँ, ये रक्स जंजीर, ये तो खैर उनकी थी सियासी भी, और वो थी ये एजाज़ है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा, सुभान अल्लाह। और ये मुकम्मल रोमांटिक गज़ल के तौर पे गाया गया, गीत के तौर पे गाया गया। तो अच्छा काम टिकटॉक पे भी क्यों ना हो, सॉलिड शेर, सॉलिड लाइन, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी मीडियम से, और ये वक्त ने साबित किया। अगर कोई नक्काद कहता रहा ऐसा, तो मैं ख्याल उससे कोई अब समझ में आ जाना चाहिए। नकाद वाला सवाल में आ गया, जी, पहले भी कर चुके हैं जी, कि नकादों ने क्या अदब का कैनवस वसी किया या तंग किया। नक्काद, वो यूसुफी साहब का जुमला है, गालिब ने क्या किया, जब अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ अशार उन्होंने, बहुत सारे अशार उन्होंने ख़त्म किए और फेंक दिए। अच्छा, अब यूसुफी का जुमला है कि गालिब ने ऐसा करके उर्दू नक्कादों की मुस्तकिल रोज़ी का बंदोबस्त कर दिया। मतलब अब नक्काद कहते फिर रहे होते हैं, आपको मैं एक ऐसा शेर सुनाऊंगा जो दीवान में नहीं है, मतलब उनकी रोटी रोज़ी चल ठीक है ना। तो नक्काद थोड़ा सा तंग कर दिया मामला, कैनवस तंग किया इन्होंने, होने दें। और पता क्या है, वो मैं कभी चार मिसरे किसी को सुना रहा था, मैं ज़िंदगी के हक़ाइक़ से भाग आया था कि मुझको खुद में छुपा ले तेरी फुसूं आई, हर एक हाथ में लेकर हज़ार आईने, हयात बंद दरीचों से भी गुजर आई, हयात बंद दरीचों से गुजर आएगी, आप कुछ भी कर लें। आप देखिए टिकटॉक की मैं दूसरी बार बात करने लगा हूँ, पता नहीं आप लोग कितना मायूब समझते हैं इसको, मुझे नहीं पता। अच्छा गुड, मैं इसको एक वक्त था, मैं कि यार ये क्या है, 15 सेकंड में तुमने और क्या जो है तहजीब की ऐसी की तैसी, हाफी की नहीं बेकरी की भी नहीं, हाँ सुभान। तो मैंने कहा ये तुम क्या लेकिन मुझे किसी ने बताया, कहते यार सर इधर आए, मैंने कहा आपको पता है कि 18 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप कौन सी है? मैंने कहा अच्छा ये है, कहता हाँ,
कहता कितने यूज़र हैं आपको पता है? वो पता चला जी बिलियंस ट्रिलियंस, मतलब कहानी गई हुई। मैंने एक चीज़ सोची कि यार हमारा नौजवान चला गया हुआ है टिकटॉक पे। दो तरीके हैं, या तो वो बिलियंस जितने भी हैं उनसे हाथ उठा लिया जाए कि यार ये हम में से हैं ही नहीं, मतलब फिर आपके पास तो आगे तो कुछ नहीं है, या फिर उन्हें अच्छा कंटेंट वहां जाके दिया जाए। आपको हैरत होगी, मैं खुद को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये वाली वर्ड खास तौर पे, आपको हैरत होगी मेरी टिकटॉक पे आईडी है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, मैं ये आपके शो पे बता रहा हूँ, मेरी टिकटॉक पे आईडी है और मैं यही अशार सुना रहा हूँ, मैं गालिब सुना रहा हूँ, इकबाल सुना रहा हूँ, मीर सुना रहा हूँ, जॉन सुना रहा हूँ। और अच्छा वहाँ पर वही चल रहा है जो चल रहा है। अच्छा वो मोस्टली उन लोगों नहीं, मेरी वो की हुई हैं आइडिया लाइक वो जो यूं करके मैं भी शराबी, वो लोग टिकटॉक वाले जानते हैं कि ये क्या है, जब इस एक्शन को वो समझेंगे देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो या बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें ऊट पटांग जिनको मैं समझता था, लेकिन मैंने एक चीज़ ये सोची, मैंने कहा यार इनका कसूर नहीं, कसूर हमारा गिना जाएगा। जो हम दिखा रहे हैं वही लोग देख रहे हैं ना, जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वही आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों ना हम उनको कुछ ऑप्शन के तौर पे, मुझे देखा देखी बहुत से मुझसे बेहतर लोग आकर ये काम करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पर भी ये चीज चले जाएगी। तो ये बात है, पता नहीं सवाल क्या था। मतलब आप जो काम कर रहे हैं 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं खुद को, या कहाँ देखना चाहते हैं यार ये इधर? यार बड़ा ना दुखी सवाल है। आई डोंट नो यार, बिलीव मी। सोचा नहीं कभी आपने? यार इस काम का ना सीन कोई नहीं है यार, आउटपुट नहीं है। सच कह रहा हूँ, कार्ड देना मत चलाना। पता क्यों? क्योंकि ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये लोग कहेंगे यार ये कर रहा। मैं कहाँ देख रहा हूँ खुद को, मैं शायद यही कुछ कर रहा हूँ जो अभी कर रहा हूँ, और इसी जगह पे मैं यही कुछ कर रहा हूँ। ये स्ट्रगल है एंड स्ट्रगल है, क्योंकि जो कभी नहीं भरता नहीं है। देखें जो काम है ना ऐनक बांटने वाला अंधों में, मतलब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इन लोगों की आंखें उगाएंगी? नहीं उगाएंगी। आप या तो काम बदल लें या शिकायत ना करें, बस करते रहें, या करते रहें। आप अगर आप अपनी तशफ़ी के लिए कर रहे हैं ना, अपनी तशफ़ी के लिए आप करते रहें। आप सिले की परवाह में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और मैं खुद को यही देख रहा हूँ जहाँ मैं हूँ। एक्टिंग की ऑफर हुई तो करेंगे? हाँ शायद हुई कभी? हाँ हुई भी थी। अच्छा। लेकिन उस वक्त हुई थी जब मैं यंग था, तो फिर नहीं की। मैं मेडिसिन में था, डॉक्टर बन रहा था, मतलब मेडिसिन में मर्जी से आए थे? हाँ अब्बा की नहीं मर्जी तो थी ना यार, कहा तो यही जाएगा। तो मर्जी तो थी। पछतावा भी हुआ? नहीं पछतावा नहीं, पछतावा नहीं कह सकता बिल्कुल। शायद आप उन खुशकिस्मत आर्टिस्ट में से हैं जिनको कोई मतलब फाइनेंशियली कोई मसला नहीं यार, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये है, मेरा चल रहा है, मतलब सीन चल रहा है। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब आप लोग तो माशाल्लाह आपका ओढ़ना बिछोना खाना पीना भी आर्ट है, ठीक है, पढ़ा भी यही है, तो मतलब आप लोग तो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा इस बात को जानते हैं कि किस भाव बिकती होगी खुद चीज़ें कैरी करना, बच्चे हैं, फिर सारा कुछ है। मुझे ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कही कि मुझे इस तरह का कुछ नहीं रहा, और मैं दुआएं ही देता हूँ अब्बा जी को, और मैं उन्हीं की वजह से हूँ, अम्मी जी की वजह से। और उसके बाद फिर मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह वो लिटरेचर लवर है, कैन यू इमेजिन? ओ साहब, नहीं अरेंज मैरिज है। अच्छा, हाँ जी, मैरिज लव है, यानी पहले मैरिज है फिर लव है। जी आप कुछ बड़ी खुशकिस्मती है कि अरेंज मैरिज में भी दोनों। नहीं तो ये जो मैरिज लव है डॉक्टर साहब, ये क्या अंगूर खट्टे वाला मामला है? मैं होगी नहीं, गल है कि वैसे कुछ हद तक तो ठीक है बात। पता कि तुम लोगों की शादी नहीं ना हुई, तुम्हें कुछ पता नहीं है तुम्हें। हाँ तुम्हें बेल पता नहीं है, इसको तर्जुमा कर लेना। ठीक है तो भाई ये बात है। डॉक्टर साहब लतीफ़ा बहुत अच्छा सुनाते हैं। हाँ, लतीफ़ा सुनाइए। एक लतीफ़ा सुनाइए। ओ यार इतनी देर से मैं गंदा होना चाहिए थोड़ा। अच्छा थोड़ा जा गंदा होवे। वो एक छोटा मुख्तसर सा, मुख्तसर में छोटी बहर में, बिल्कुल छोटी बहर में एक लतीफ़ा अर्ज़ किया है कि वो एक ख़ातून जो हैं अपने होने वाले शौहर से, देखिए शादी के बाद मुझसे मेरा कज़न मिलने आए, मेरा बॉयफ्रेंड मिलने आए, कोई भी मिलने आए,
आप एतराज़ नहीं करेंगे। ठीक है। शौहर है ब्याह कर लगी कि जगह का बंदोबस्त कर और ये सबसे बड़ा मसला है नाज़िर। और जगह का ओए ये तो बहुत बड़ा काशिफ भाई को बुला मेरे ले। को छित्र पहन गए। फ्री हो गए तो वो सेकंड ओए हम नहीं होए करते, होए। वो काशिफ भाई करते हैं। अच्छा, मतलब एक आपने अभी कुछ सीन रख अभी भी कुछ है इसका। ओके सो सस्ते सवाल का जी सेगमेंट जी करते हैं। जी जी करें सस्ते सवाल। ठीक है, पर्ची की रिवायत हम बरकरार रखेंगे। काशिफ आज मिस है अच्छा। तो उसकी पर्ची मौजूद है, लेकिन काशिफ की मिस यहाँ पे है। बात। चलो आखिरी दफा पोर्न वीडियो कब देखी थी आपने? कॉर्न वीडियो का है ना तुमने? नहीं, पी लगाया है मैंने। अच्छा, पी लगाया है आपने। मतलब गलती से नहीं, वो एहतमाम वाली जो होती है। उसको भी बड़ा टाइम हो गया यार। अच्छा। ओ बड़ा टाइम हो गया होते, मतलब खैर छोड़े, बड़ा टाइम हो गया। जी। हाँ जी। कभी किसी लड़की का नंबर फोन में किसी प्लम्बर ड्राइवर ऐसे सेव किया है? ऐसे नंबर से बहुत पहले। किसके डर से? उस टाइम किसका डर होता था? दूसरी वाली का? चलो अब तुम भाभी का के मतलब चलो हो सकता नहीं, है। फ़ोन एक वक्त था जब फ़ोन जो था ना, वो एक फ़ोन पूरे घर के हाथ में फिरता था। हाँ, हाँ। वो दोनों ने किया है, इन्होंने इन दोनों ने किया है, और ये मैंने इनसे ये बात निकलवानी थी। आप पे बिल और अब ये मत काटना। आप देख रहे हैं नाजरीन वाह वाह, मान गया, उस्ताद है। जी। सब जिंदगी की बेस्ट शर्मिंदगी अब हो गया यार, आज इतनी अखीर होगी। और शर्मिंदगी से मुझे याद आया। अच्छा चले, मैं शर्मिंदगी बता देता हूँ आपको। वाकया भी सुनाए। हाँ। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कहीं शो कर रहा था, लाइक यहाँ की बात नहीं है, मेरे सिटी हैदराबाद की बात है। कुछ रीडिंग का सीन था और मैं आ गया हूँ, उसके ऊपर स्टेज पे आ गया हूँ, परफॉर्मेंस टाइप थी, परफॉर्मेंस शुरू कर दी है। और जो भी मैं कर रहा था, शलवार कमीज़ में परफॉर्मेंस थी। मैं थोड़ा सा और पहुंच रहा हूँ। हाँ, तो अब आधे लोग मैं देख रहा हूँ मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि यार रोने वाला एक्ट है, मतलब आप अच्छा। चलो रोगे नहीं अगर, हाँ। तो आप यूं तो देखोगे ना यार, भाई मत रो यार, आप नहीं रोना है अपने आपको। लोग हंस रहे हैं। अच्छा। मैं कहा, यार कैसे फेंके लोग नहीं यार, फिटे मुँह ने। अच्छा, जो वो मतलब मैं आ गया, ख़त्म हो गया, मैं अपना सीन भाई फुल टाइम, एक बंदा और था, मैं 2-3 लोगों का सीन था, छोटा सा, उसमें मेरा भी था, मतलब बहुत ही पुरानी बात है ना। तो उन दिनों ना वीडियो बनता था 3-4 बड़े वाले कैमरास से वीडियो, मतलब आपको 90s की बात बता रहा हूँ। मैं घूम फिर के, मैंने कुछ और तो समझ ना आया, जब मैं उतर गया बैक स्टेज से फिर के, मैं मूवी वाले के पास आया जहाँ वो बंदा बैठा हुआ टीवी, 3-4 टीवियों पे वो कर रहा होता है ना, एडिट कर रहा होता है, साथ साथ इस कैमरा को भी उसमें आ रहा होता है, ये कैमरा भी उस पे आ रहा होता है, तो वो टेलीविजन ही रखे होते थे, वो वाला कंप्यूटर भी नहीं था। मैं पान ਤੁਹਾਡਾ नाला दिस रहा सी। ये इसको आप रैंक करते हैं बेस्ट शर्मिंदगी। मैं कहते यार बड़ी शर्मिंदगी हुई है, तो मैं उधर लगा हुआ हूँ ना पूरा अपना जोर। तो ये सीन है। हाँ, आपने कभी तंजीम साजी की है, और मतलब अगर करनी हो तो क्या उसका प्रोसेस है? वक्त क्या है मुनासिब वक्त है? तंजीम साजी का? तंजीम साजी ये है कि एक तो ज़रूरी है। और देखिए, तंजीम का लफ्ज़ नज़म से है, आपको ये तो पता है ना दोनों को। जी। और नज़म नहीं पता हूँ तो मन नहीं। अच्छा ठीक, देखिए तंजीम नज़म से है, नज़म मुनज़्ज़म होने से है। जी। कोई भी काम ऑर्गेनाइज होकर आपने किया है डिसिप्लिन से, तो वो एक तंजीम साजी है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस तंजीम तंजीम साजी साजी आज और यार चल मैं रही है। गल आपको कहीं और लेके जा रहा हूँ, आप फिर उधर आ गए। हम वही देखिए, सुनना चाह रहे हैं। तंजीम साजी तो उस गरीब ने भी नहीं की, अच्छा। उससे भी नहीं हुई। अगर हो गई होती तो बात इतनी निकलनी नहीं थी। हाँ। तो ये तंजीम धोखा देगी मुझे लगता ऐसा लग रहा है, टाइम पे तंजीम धोखा दे गई। तो तंजीम साजी की कोशिश की होगी मैंने। है। अच्छा। हाँ जी। माशाल्लाह।
तो डॉक्टर साहब अब आप तक तो लोग आते होंगे, इनबॉक्स में राब्ता भी करते होंगे, सब कुछ होता होगा। हाँ जी बिल्कुल, एक दफ़ा ऐसा हुआ था। आप कभी गए हो कैसा? किसी को अप्रोच किसी किया को हो अप्रोच inbox किया में? हो तंजीम inbox साजी में? के लिए? हाँ, तंजीम साजी के लिए, या पहले वो लाइट में तो कभी आप गए हो? नहीं, मेरा याद नहीं है, मतलब इस तरह का रहा नहीं मैं। अच्छा, हाँ मिजाज उस तरह का? हाँ, इस तरह का मैं रहा नहीं तो मैंने कबूल ही लेनी थी ये अच्छा, बात आप भी। कह रहे थे कि हाँ, बहुत वैसे। मोहब्बतें की, तो ये जो मोहब्बत देखो, मोहब्बतें- इनका आपको पूछे सवाल, हाँ। तो इनमें आगाज कौन करता था, आप होते थे यूजुअली या अदर साइड? पहला कदम पहला कदम मर्द का ही होता है। और जिसका नाम हो मर्द नहीं? मेरा ये ख्याल है कि औरत ज़्यादातर नहीं ऐसा करती। जिन केसेस में लोग क्लेम करते हैं ना, नहीं जी वो हम पर आई थी, तो वो मर्द ही नहीं है जिसको ये पता ना हो कि अब औरत मुझ पे आ रही है तो मैं बच जाऊं। तो भाई तू साइड पे क्यों ना हुआ? तो मतलब अगर तूने उसको अलाउ किया तो मतलब तेरा पूरा हाथ है। चाह रहा होता है ना। हाँ जी बिल्कुल, चाहे जाने का शौक किसको नहीं है, मर्द ही आगाज़ करता है। ज़्यादातर मैंने ही किया, और बस मैंने बताया था खट्टा मीठा कड़वा टेस्ट है, सब कमबख्त बारी बारी याद आती हैं, और सब उतनी आती हैं, मतलब समझ नहीं पाता मैं कि मतलब इनमें से मैं किससे ज़्यादा मोहब्बत कर बैठा था। अच्छा, मतलब सब बराबर की याद आती कौन हैं। याद आ रहा है? नहीं, ये याद आता है, ये याद नहीं आता। इनमें से होता ना यार, मतलब फलां ज़्यादा अच्छी थी या फलां ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली याद आती थी, या नहीं, सब एक टाइम पे याद आती हैं। और डॉक्टर साहब हाँ, और एक हरम है गोया, और उसके अंदर जो है यस एक ही शहजादा है। तो ये सीन है बस। सर थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बड़ा कुछ अंदर से काफ़ी टाइम बाद निकला, और ख़ुद को पहचाना मैंने ख़ुद को जाना। बल्कि मैंने थोड़ा पीछे देखा, अबे ये हो तुम, मतलब ये इस चीज़, ये बड़ा अच्छा सीन है। ये जो आपने चटपटा किया ना इसको, ये फ्लेवर ऐड करना सिर्फ इतना सुपरफिशियल सीन नहीं है, ये आप बंदे को अंदर से निकाल रहे हैं, और कुछ देर के लिए उसको कह रहे हैं यार बंदा बांधते विचों जो तू है, बताओ क्या है। एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब, चैनल्स पे जाके बैठते हैं, अदब पे सीरियस गालिब पे, हाँ बताओ यार, देखो यार, और लोग सुनते भी हैं। मतलब हैरत तो ये उस तरफ से भी हैरत है कि वो लोग सुन भी रहे होते हैं। अच्छा ऐसा है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब आप आए तो एक छोटी सी चीज जी प्लीज। मैं सोच रही हूँ अभी जस्ट मेरे माइंड श्योर कि आप सिंस लोगों को ड्रामेटिक रीडिंग हाँ, सिखाते हो, एक कोई जुमला आप लोगों को सिखाए। मैं भी कोशिश करती हूँ, वैसे भी करेगा, लोग भी करेंगे। ओके लेट्स डू इट। मैं कोई मुझे आते नहीं है बिल्कुल भी। मैं 4 लाइनें हम पढ़ते हैं, ठीक है, और नंबर 1 पहले हम पढ़ेंगे, उसको फ्लैट रीडिंग करेंगे, बिल्कुल सीधी, ठीक है। उसके बाद हम 3 में कैटेगराइज करें ना इसको, मतलब वो कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसको रीड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसको ड्रामेटिकली रीड करते हैं। नंबर 1 फ्लैट। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, पढ़िए। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं। देखना हद्दे नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। देखना हद्दे नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। सोचना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सोचना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। ख़त्म। आगे आ जाइए, रीडिंग। ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं। देखना हद्दे नज़र से आगे बढ़कर, देखना हद्दे नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। सोचना हद्दे नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। ड्रामेटिक रीडिंग। ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। ड्रामेटिक रीडिंग। वाह, सच्ची मिसाल नहीं। आपने जहां पॉज प्रॉपर
कैरेक्टर आप हैं क्या उस वक्त, आप कौन हैं, आप सहाफ़ी हैं, एक सहाफ़ी ये नज़्म पढ़ रहा है, एक बच्चा है जो कि अपना कैरियर चूज करना चाहता है और उसके माँ बाप कह रहे हैं ये बन जाओ, वो कहता है मैंने ये बनना है, वो ये नज़्म पढ़ रहा है। मतलब आप, मैं सबको ये बात बता रहा हूँ कि जब कोई लिटरेचर का पीस देखो ना, उससे पीछे उसको पढ़ने वाला तलाश लो, वो कौन है जो बात ये कह रहा है, वो कौन कह रहा है कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, वो कौन है, वो फरियादी कौन है, वो एक सरकारी मुलाजिम है जो ये कह रहा है कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ी 2 साल से, वो कौन है, वो एक आम आदमी है जो ये कह रहा है कि इन चीज़ों का वादा हुआ था वो नहीं मुझे मिले, तो या वो एक अमीर आदमी है, रईसज़ादा है, यस शौक पे पढ़ रहा है। तो मैं तो पॉइंट क्या है, तो वो चीज़, वो अदब आपके अंदर ड्रामा पैदा करना शुरू कर देता है और फिर उसका एक मज़ा आता है। नशा। बेहतरीन, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, देखते हैं अदबकारियाँ। अल्लाह हाफ़िज़। मच। हाफिज़। एक प्रोमो